किसी ने क्या खूब कहा है, हाय रे कलयुग। किताबें फुटपाथ पे और जूते शोरूम में। किताबें फुटपाथ पे और जूते शोरूम में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ध्यान से सुनना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे मेरे गिरधर गोपाल, हे प्रभु, इस कलयुग में सबके मन में अच्छे विचार लाओ, कृपा करो, सबकी सोच अच्छी दो, सबके दिमाग में अच्छे थॉट्स आएं। यही मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहती हूँ। आज सुबह मैं 4:15 बजे उठी, वैसे मैं लेट उठती हूँ तो मैं आज जल्दी उठ गई किसी कारण से। कुछ एक्स्ट्रा काम भी था, वो भी मुझे संभालने थे। तो झाड़ू वगैरह लगा के मैंने ऐसे 10 कदम वॉक किया। भैरवी मेरे साथ ही रहती है, चिपकी हुई, तो मैं कहाँ जाऊँगी, कहीं इसको लेके निकलूँगी तो ये लड़ जाएगी, वो भी एक समस्या हो जाती है। तो इसको मैंने ऐसे घुमा के अंदर किया और झाड़ू लगा के मैं घर के अंदर आने लगी तो मुझे लगा जैसे धीमी धीमी आवाज़ की, कहीं पे गाय की आवाज़ आ रही है। बड़ा पतला सा आवाज़ था। तो चूँकि लगभग 5 बज गया होगा, 5 बज के शायद 5 मिनट हो रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया। वैसे भी मेरी कमजोरी गाय और श्रीमद् भागवत गीता है, और खाने पीने में चाय, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ। सब कुछ मिले ना मिले, चाय हमें मिलना चाहिए। तो झाड़ू मैं बाहर लगा ही रही थी, मैंने अंदर झाड़ू कर दिया और मैं सोची कि देखती हूँ, बिल्कुल अंधेरा था। 5:05 में, उजाला नहीं हुआ था। तो मैं देखती हूँ कि मेरे घर के 2 घर बाद ही एक गोमाता ने बच्चा दे दिया था। वो बच्चा उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा था। पता नहीं कब बच्चा दिया, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो नवजात ही था। और गाय उसको किसी तरह से उसकी अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी, पूँछ हिला हिला के। आप सोच सकते हो कि गोमाता हो या कोई भी लेडीज हो, वो प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा होता है तो क्या स्थिति होती है, ये तो आप, मर्द तो खैर नहीं जान पाएगा, औरत तो समझ पाएगी गोमाता के दर्द को और औरत के दर्द को। तो मैंने देखा पूरे ऐसे रोड पे वो बच्चा खड़ा था, गोमाता ने बच्चा दे दिया था वहाँ पे। अब मैं अकेली क्या करूँ, कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। अकेले ही मैं घर बाहर गोमाता का जितना होता है सेवा, घर में एक डॉगी है, मैं किसी तरह से संभालती हूँ। एक उम्र भी हो गई है, चूँकि हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ तो किसी तरह से मैं कर लेती हूँ। तो मेरा आत्मा फट गया कि देखो, इस कलयुग में कहा जाता है कि अगर एक गोमाता की हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो 33 करोड़ देवता के पूजा करने का फल आपको मिलता है। और हाय रे दिल्ली, इसमें हम लोगों का बिहार ही नंबर 1 है, सुपर है, जहाँ पे कोई गाय रोड पे नहीं रहती है। अपने अपने खलिहानों में जिसने गाय पाला वो अब खुद से ज़्यादा अपने जानवरों की, गोमाता की सेवा करता है। तो मैं क्या बोलती, मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे बस डर था कि ये रोड गली वाले कुत्ते आकर के कहीं बच्चे पे झपट नहीं पड़े। लेकिन कुत्ता नहीं था, चूँकि अंधेरा ही था, स्ट्रीट लाइट ऐसे जल रही थी, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। संयोग बस मैं ऐसे चावल ज़्यादा सान के फ्रिज में रखती हूँ, और क्या आटा सान के फ्रिज में रखती हूँ, सॉरी, और चावल भी ज़्यादा बना के। लेकिन कल ऊपर वाले की कृपा थी कि थोड़ा ज़्यादा ही चावल बन गया था, लगभग आधा कुकर से थोड़ा सा कम चावल बना हुआ था। तो मैं जल्दी से आई और चावल लेकर के ऐसे कुकर में ही उसमें थोड़ा सा पानी डाला, और मसूर का दाल था कच्चा ही, क्योंकि उस टाइम में दिमाग नहीं काम कर रहा था कि अभी क्या करूँ। तो वो सब मिला करके मैं वहाँ पे जा कर के खड़ा होकर के मैंने वो माता को खिला दिया। और वो बच्चा ऐसे अपने माँ के पेट के अंदर में वो खड़ी थी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के मैं डाल देती हूँ कि जिसका गाय है, कम से कम इस अवस्था में तो गाय को
ले जाएगा। तो ये हालत है दिल्ली में। तो चलिए, मैंने इतना समय आप लोगों का लिया। टिल देन, बाय बाय, धन्यवाद। प्लीज़ गौ माता को एक रोटी अवश्य दें, इससे घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है।